हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे ग्रुप थ्योरी। फाइनल ईयर में आपके पास एक पेपर है ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड्स। तो उसका जो फर्स्ट हमारे पास पोर्शन है वो है ग्रुप्स। तो ग्रुप डिफाइन करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, क्योंकि जब हम ग्रुप डिफाइन करेंगे तो हमारे पास उसमें बाइनरी ऑपरेशन का यूज़ है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन यानी कि एक फंक्शन है, एक कंपोजिशन है। और बाइनरी, बाई का मतलब होता है दो, ठीक है ना। तो बाइनरी मतलब एक ऐसा फंक्शन जो किसी भी सेट के, जिस भी सेट पे हम डिफाइन करेंगे उसके दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके उसी सेट का हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट देगा। तो ऐसे ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो हम एक बार इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। सो लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। तो हमारे पास जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। ए फंक्शन डिनोटेड बाय स्टार फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक फंक्शन है और जिसको हमने किससे डिनोट किया है? हमने उसको स्टार से डिनोट किया है। तो ये जो स्टार है ये एक ऐसा फंक्शन है जो जी क्रॉस जी से जी में जा रहा है। यानी कि जी से अगर आप कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया ए और बी कोई भी जी के दो एलिमेंट हैं, और जब हमने स्टार अप्लाई किया, जब हमने स्टार से उनको कंबाइन किया, तो जो ए स्टार बी है वो भी आपका किस में जाएगा? वो भी आपका जी में जाएगा। यानी कि उसी सेट का आपके पास एलिमेंट आना चाहिए। अब ये जी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। ये स्टार कुछ भी आपके पास ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या किसी और तरह से डिफाइन हो सकता है। तो देखो हम इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये स्टार किस तरह से बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे जी हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट था। अब जी की जगह हम ले लेते हैं एन हमने लिया। एन क्या है? आपके पास एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। और उसके बाद क्या है? इसके ऊपर स्टार एक ऑपरेशन हमने डिफाइन करना है, ठीक है। अब ये जो स्टार हम ले रहे थे इसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ एडिशन से, ठीक है। प्लस ले लिया मैंने, एक बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब ये जो प्लस है ये क्या कर रहा है? ये एन क्रॉस एन से एन में जा रहा है, ठीक है। तो क्या हम ये देखते हैं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा एन के ऊपर? तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि जिस भी सेट पे आप डिफाइन कर रहे हो उससे आप कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे, तो वो एलिमेंट जब आप उस ऑपरेशन से कंबाइन करोगे तो उसी सेट में जाने चाहिए, ठीक है। अब आप एन कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, आपकी मर्जी, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे और जब हम ऐड करेंगे दोनों नेचुरल नंबर को तो वो भी किस में जाएंगे? वो भी आपके पास एक नेचुरल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 और 5 लेती हूँ, ये दोनों नेचुरल नंबर हैं और हम ऑपरेशन स्टार की जगह क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं एडिशन, ठीक है। तो जब आप 2 + 5 करोगे तो कितना आया? 7 फिर से क्या आ गया? एक नेचुरल नंबर ही तो है। तो इसका मतलब ये जो एडिशन है दिस इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन। सो ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है किस पे? ऑन एन पे। ये हमने किस पे डिफाइन किया? एन पे डिफाइन किया, ठीक है। तो अब जैसे प्लस तो इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन बन गया है ना। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगर हम माइनस की बात करें, तो क्या वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन बनेगा हमारा इसके ऊपर, है ना। तो ये हम चेक करते हैं। तो हमारे पास ये जो सब्ट्रैक्शन है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो, एक एलिमेंट हमने 2 ले लिया, एक एलिमेंट हमने 5 ले लिया, यही मान लिया हम दो एलिमेंट उठा लेते हैं, दो नेचुरल नंबर्स हैं 2 और 5। और जब आप इसको सब्ट्रैक्शन से कंबाइन करते हो तो क्या आएगा आपके पास? 2 - 5 अगर हम करें तो 2 - 5 कितना आया? दिस इज -3, है ना। तो -3 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, है ना। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए था कि आप उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ तो जो एलिमेंट आएगा, जो आपका रिजल्टिंग एलिमेंट आएगा वो भी किस में जाना चाहिए? वो भी उसी सेट में जाना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 2 और 5 हमने कोई भी दो नेचुरल नंबर लिए थे, लेकिन जब हमने 2 - 5 किया तो क्या हुआ? -3 आया, और -3 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? माइनस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से मान लिया हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं,
जेड हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, और मैं ऑपरेशन इसके ऊपर हम डिफाइन कर देते हैं, जो स्टार है वो हमने क्या ले लिया, वो हमने ले लिया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जेड सेट लिया हमने इंटीजर्स का, और बाइनरी ऑपरेशन हमने ले लिया मल्टीप्लिकेशन, मान लिया हम डॉट से नोट कर देते हैं। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स पे क्या बनेगा, एक बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। आप कोई भी दो आर्बिट्रेरी इंटीजर लेके देखोगे और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फिर से क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास जो ऑपरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो अभी जैसे हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात की, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की, तो ज़रूरी नहीं है बाइनरी ऑपरेशन जब हम डिफाइन करें तो हमारे पास एक नंबर सिस्टम ही हो। या आप जैसे सेट ऑफ मैट्रिसेस आप ले सकते हो ना, तो मान लिया हम 2x2 ऑर्डर की 2x2 ऑर्डर का सेट लेते हैं मैट्रिसेस का, यानी कि अगर हम उसको M2 से डिनोट करें, M2 का मतलब ये है कि इसमें A B C D इस टाइप की मैट्रिसेस आएंगी। ठीक है, सारी की सारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएंगी इसमें। तो ये अगर हम एडिशन लें तो एडिशन जो होगा इस सेट के ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, एक बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी बाइनरी ऑपरेशन की। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसके ऊपर हम उस ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं, और वो जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट को जब आप कंबाइन करोगे तो उसी सेट का एक यूनिक एलिमेंट आपको देगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो ऑपरेशन है उसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया तो हमारे पास दो चीज़ें थी यहाँ पे। क्या था, एक तो नॉन एम्प्टी सेट था जिसके ऊपर आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो, और एक आपके पास था ऑपरेशन। दो चीज़ें थी, जैसे जी हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया था, स्टार हमने वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट किया था स्टार से। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होगा, ए नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस। इनके एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट और साथ में क्या है, एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस या कंपोजिशंस डिफाइन ऑन इट इज़ कॉल्ड एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन, टुगेदर विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस, उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, जैसे जी वो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, देन जो ऑर्डर पेयर होगा जी का और स्टार का, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन, उसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने देखा कि एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था, एडिशन उसके ऊपर हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था, तो एन टुगेदर विद दिस एडिशन ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। सिमिलरली जो आर है यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, उस पे क्या होता है, उस पे एडिशन भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनता है, उस पे मल्टीप्लिकेशन भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनता है। तो इसलिए ये जो आर है, आर विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या है, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाउएवर एन विद माइनस इज नॉट ए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ये अभी हमने देखा भी था कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसके ऊपर ये जो माइनस होता है ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं बनता है। हमने एग्जाम्पल भी लिया था 2 और 5 को जब हमने देखा था। ठीक है, तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और उसके ऊपर डिफाइंड एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन होंगे, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली, हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया और हमने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ लिया। तो अब हम डिफाइन करेंगे ग्रुप। ठीक है, तो क्योंकि ग्रुप को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो क्या है ग्रुप, डेफिनेशन देखें हम। दो तरह से कह सकते हो, अभी हमने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज सेट टू फॉर्म ए ग्रुप इफ़ इट सेटिस्फाइज सम प्रॉपर्टीज़। या आप दूसरी तरह से, ए नॉन एम्प्टी सेट जी अलोंग विद ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी अ ग्रुप दैट इज जी स्टार। इसी को हमने क्या बोला था, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोला था ना, एक नॉन एम्प्टी सेट जी अलोंग विद ए बाइनरी ऑपरेशन, उसको हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। सो दिस इज अ ग्रुप इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 4 पोस्टुलेट्स। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं।
तो वो 4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखेंगे। तो पहली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि जो भी आप नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हो और जो भी आप बाइनरी ऑपरेशन उस सेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हो, तो वो सेट जो है क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप उस सेट के कोई भी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हो और अगर बाइनरी ऑपरेशन से आप कंबाइन करते हो, तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो उस सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसी सेट का कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट आना चाहिए। तो क्लोजर का मतलब किस तरह से हम डिफाइन करेंगे क्लोजर को, द सेट जी इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन स्टार, दैट इज़ अगर आप ए और बी कोई भी एलिमेंट लोगे जी के, तो ए स्टार बी भी किस में जाना चाहिए, जी में। अगर कोई सेट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो हम उसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है। दूसरी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ओबेज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। यानी कि 3 एलिमेंट अगर आप कोई भी सेट जी से लेते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, चाहे आप ए स्टार बी स्टार सी करो या आप ए स्टार बी स्टार सी करो, ये दोनों चीज़ आपके पास इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड्स। तब हम कहेंगे कि जो हमारा सेट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखो है क्या, यानी कि जो भी सेट जिसको भी हम कह रहे हैं कि वो ग्रुप बनाएगा उसमें एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जिसको आप किसी भी एलिमेंट पे चाहे लेफ़्ट से अप्लाई करो चाहे राइट से अप्लाई करो, आपको वही सेम एलिमेंट मिलेगा। यानी कि इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी। तो जी के हर एक एलिमेंट के लिए एक ई जी में मिलना चाहिए, सच दैट ये ई कैसा होगा, चाहे आप ए स्टार ई करो तो भी ए आएगा, और अगर आप ई स्टार ए करो तो भी ए ही आएगा। यानी कि इस ई का ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ए पे ना, ए स्टार ए कर रहे हैं तो भी ए दे रहा है, ई स्टार ए कर रहे हैं तो भी ए दे रहा है। तो ऐसा जो एलिमेंट है ई, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार की जगह एडिशन का केस लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं, अगर स्टार की जगह प्लस है तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है सेट ऑफ इंटीजर में जिसको आप किसी भी एलिमेंट पे ऐड करोगे ना आपको वही सेम एलिमेंट मिल जाएगा। 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, 5 में ऐड करोगे 5 आ जाएगा, -2 में ऐड करोगे -2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो ऐसा एलिमेंट होता है ई, उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। और हर एक एलिमेंट के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हमने लगाया ना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी such that a star A is equal to A, that is equal to A star A. So this element E, that is called identity element of the set G. फोर्थ हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, जैसे अभी हमने आइडेंटिटी डिफाइन की, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब जो भी सेट आप कंसीडर कर रहे हो उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसको आप किस तरह से, इस प्रॉपर्टी को आप लिखोगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, कि जी के हर एक ए के कोरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट ए यूनिक बी बिलोंग्स टू जी। बी कैसा होना चाहिए कि यूनिक एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि ए के लिए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ए के लिए सी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी such that A star B that is equal to B star A that is equal to identity। चाहे आप B को लेफ़्ट से अप्लाई करो चाहे आप B को राइट से अप्लाई करो, आपको A स्टार B या B स्टार A क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, है ना। तो इनवर्स की बात अब कब करोगे, जब आपके पास आइडेंटिटी होगी, है ना। तो आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट करती है तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि A स्टार बी B स्टार A इज इक्वल टू ई दैट इज़ आइडेंटिटी ऑफ द सेट। तो तब हम क्या कहेंगे कि ये जो B है ये क्या है, A का इन्वर्स है।
और एक इसका इन्वर्स हो जाएगा बी का, है ना। तो अगर ए के लिए इन्वर्स बी है तो बी के लिए इन्वर्स क्या होगा, ए होगा। तो ये था हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, यानी कि ए इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी के, और बी इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ए के, ना। तो ये है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो अब हमारे पास कोई भी सेट जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, उसको हम कब कहेंगे कि वो एक ग्रुप फॉर्म करता है, अगर वो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो ये 4 प्रॉपर्टी अगर कोई सेट सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे वो क्या आपके पास बन जाता है, वो एक ग्रुप बन जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है अबिलियन ग्रुप, या हम उसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रुप। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। तो अबिलियन ग्रुप और ग्रुप में क्या डिफरेंस है। अब ग्रुप ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था, तो अबिलियन ग्रुप क्या करेगा, अगर इन एडिशन ऑफ दिस 4 प्रॉपर्टीज़ अगर वो एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो हम उसको क्या कहेंगे, अबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो ए स्टार बी और बी स्टार ए आपके पास दोनों इक्वल होने चाहिए, तब हम बोलेंगे उसको कि वो आपके पास एक अबिलियन ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आएगा हमारे पास अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। नाम से भी क्लियर है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एंड इनफाइनाइट ग्रुप मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आपको याद होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कि उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो उस ग्रुप का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी अब हमने ग्रुप डिस्कस किया है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ग्रुप का। हम कंसिडर करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हम लेते हैं एडिशन, यानी कि जो जी था अभी आपके पास, उसकी जगह है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स जेड टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ये आपके पास एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। तो अबिलियन ग्रुप में हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं अबिलियन ग्रुप में। जो 5वीं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई होती है। तो हम देखेंगे क्या ये आपके पास अबिलियन ग्रुप बना रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब क्या था कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, कि आप सेट ऑफ इंटीजर से कोई भी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे और आप a प्लस बी करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, है ना। आप कोई भी 2 इंटीजर लेके देखो तो a प्लस बी हमेशा एक इंटीजर आता है। तो जो z है हमारा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई है। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, आपके पास 3 एलिमेंट हैं कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। आप कोई भी 3 एलिमेंट लोगे जेड से तो हमारे पास क्या होना चाहिए, चाहे आप a प्लस बी प्लस सी करो, चाहे आप a प्लस बी प्लस सी करो, आपके पास क्या होंगी, दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो सेट इंटीजर्स जो हैं, चाहे आप b पहले इन 2 इंटीजर को ऐड करो फिर a में ऐड करो तो वही रिजल्ट देगा अगर आप a प्लस बी को ऐड करोगे फिर c को ऐड करोगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एडिशन में। तो ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। और थर्ड हमारे पास थी जो प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब आप ये बताओ मुझे कि सेट ऑफ इंटीजर में कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी भी एलिमेंट में ऐड करोगे और आपको सेम एलिमेंट मिलेगा, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू जेड, 0 जेड में बिलोंग करती है, सच दैट चाहे आप a प्लस 0 करो तो भी a आएगा, चाहे आप 0 प्लस a करो तो भी a आएगा।
ठीक है। तो हमारे पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के केस में ये नहीं बनेगी। अब आप सोचना मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या बनेगी, ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताना। फोर्थ हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेट ऑफ इंटीजर्स में? तो इनवर्स की क्या थी इनवर्स की डिफिनीशन कि फॉर ईच A belongs to Z there exist B belongs to Z such that चाहे आप A प्लस बी करो, चाहे आप B प्लस ए करो, आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, है ना। तो हमारे पास अब सेट ऑफ इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या आ चुकी है? 0। तो A में आप क्या ऐसा एलिमेंट ऐड करो कि आपको 0 मिले ना। तो देखो अगर A इंटीजर है तो माइनस ए भी तो इंटीजर है, चाहे आप a प्लस माइनस ए करो, चाहे आप माइनस ए प्लस ए करो, आपको हमेशा क्या मिलेगा? 0, ठीक है। तो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर में इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। और अब पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है ना कि अबेलियन ग्रुप बनेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के क्या है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। तो अभी हमारे पास यहाँ क्या है? एडिशन है। तो अपने पास कोई भी आप दो इंटीजर लोगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, चाहे आप a प्लस बी करो, चाहे आप b प्लस ए करो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप 2 प्लस 5 करोगे तो भी 7 ही आएगा, और अगर आप 5 प्लस 2 करोगे तो भी 7 ही आएगा, ठीक है। तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये हमारी पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए ये हमारे पास कैसा ग्रुप बन जाता है? सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे का जो पोर्शन है इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आई होप कि आपको समझ में आई होगी और आप अच्छे से इसको कर लोगे।